अगर आपको भी खांसी, जुकाम, नज़ला ये सब है या आपके बच्चों को भी है या फिर आपके आसपास रिश्तेदारी में जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि ये लोग काफ़ी टाइम से परेशान हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि खांसी, जुकाम ऐसी जो समस्या है जो कंटिन्यू हर मौसम में हमें लगती रहती है। बच्चों को तो सबसे ज़्यादा लगती है और हम परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को सर्दी जुकाम होते ही उनका नाक आना, उनका गला खराब रहना, बार बार उन्हें खांसी होना, और बड़ों के बूढ़ों के साथ सभी हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू मैं उपाय आपको ऐसे बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी ये समस्या बिल्कुल एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। यकीन नहीं आता ना, करके देखिएगा। ये जब आपको बिल्कुल हैवी जुकाम लगे ना, ज़्यादा भारी वाला, तो तब ये नुस्खा काम आता है। हल्के जुकाम में तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब दवाइयाँ भी काम नहीं कर पाती है ना अपना, तो ये हमारे घरेलू नुस्खे दादी नानी के टाइम के ज़माने के ही काम आते हैं। ये होता है ना सभी के साथ। तो क्योंकि मैं ये सब जानती हूँ, इस बारे में मैंने पूरा कोर्स ऐसे कर रखा है। हमारे घर में जब भी अगर कभी अचानक फीवर बच्चों को आ जाए तो मैं कभी भी उनको दवाई नहीं देती हूँ, साफ बता देती। क्यों? क्योंकि उनका हम बुखार को, जुखाम को जितना दवाइयों को दे के दबाएंगे ना, वो फिर दोबारा से हो जाएगा। है ना ये बात? आप मानते हैं कि नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चों को, अपने को, हमें खुद भी फीवर या जुकाम हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम अपना उस दर्द को दबाने के लिए ना दवाइयों का सहारा लेते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करिए। बुखार आता है, खुल के आने दीजिए। बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप उस बुखार को, परेशान ना होइए, उसका भी इलाज है। आप बुखार को आने दीजिए। और जो आपको जुखाम है ना, जुखाम 3 दिन का परहेज होता है, आप परहेज करिए तो सही। जब मौसम चेंज होता रहता है, सीजन चेंज होता है ना, तो इंसानों में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। उस टाइम जुखाम बुखार की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, बच्चों को, बड़ों को। तो ये जो मैं रामबाण उपाय बताने वाली हूँ ना, ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये हर घर में यही उपचार लेना चाहिए। हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं ना, दादी लोगों के ज़माने के, नानी लोगों के, क्यों उस टाइम वो दवाइयों से अपना जो बीमारी होती थी वो ठीक करते थे? नहीं, उस टाइम होती नहीं थी। पहले तो लोग बीमार होते नहीं थे। हमारे जब दादी लोग, उनके भी पूर्वज, क्यों? क्योंकि उस टाइम उनका खान पान बहुत अच्छा था। खान पान अच्छा था उनका, और उनको लंबे टाइम तक वो जीते थे। काफ़ी 100 साल, 110 साल, 20 साल। आज की जनरेशन है ना, हम लोग, हमसे थोड़ा बड़े छोटे, तो क्या होता है, हमें आलस, थकान, ये सब हमारे खान पान की, क्योंकि हमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, और इसी कारण हमें तरह तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो उनसे निदान पाने के लिए मैं बताती हूँ कि जुकाम में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो दूध ना पीजिएगा, ना ही बच्चों को पिलाइए उस टाइम, है ना। दूध, सादा दूध पीने से भी जुकाम जो होता है, खांसी, वो ज़्यादा होती है। आप अगर देना ही चाहते हैं बच्चों को उस टाइम, तो काढ़ा बना के दीजिए। नहीं पीते हैं तो कुछ उस पर फ्लेवर्ड ऐसे मिला दीजिए कि ताकि बच्चे पीने में मजबूर हो जाए। तो आपको क्या करना है, तुलसी, नींबू, शहद, अदरक का उस टाइम सेवन करना है। आप क्या करें, सुबह गुनगुना पानी करें, उसमें नींबू और सेंधा नमक मिला के पीजिए। आपका जो कफ की समस्या है ना, वो भी दूर हो जाएगी। और सौंठ पाउडर, अदरक का पाउडर, अगर नहीं है आप लेके आ सकते हैं, मार्केट में आसानी से कहीं भी शॉप में मिल जाएगा राशन की। तो आपने क्या करना है, सौंठ को और शहद को मिक्स करके एक चम्मच में चाटते रहना है। उससे आपका जो कफ की समस्या है ना, बिल्कुल दूर हो जाएगी। पुरानी से पुरानी आपकी जो नज़ला की प्रॉब्लम भी है ना, वो भी बिल्कुल सही हो जाएगी। आपको क्या करना है, तुलसी, गिलोय, गिलोय भी कहती हूँ, गिलोय भी बहुत अच्छा होता है। इससे जो फीवर और जो कीटाणु होते हैं ना, जो जुकाम के वायरस जम्स आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो उसी को दूर करने के लिए हमें काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए। 2-3 बार अब जब आप काढ़ा पीने लगेंगे ना, तो आपको बिल्कुल बहुत असर होने वाला है। 100% मैं बता रही हूँ आपको। और आपको स्टीम लेना है, भाप लेनी है गर्म पानी में विक्स डाल के। बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको आपको भाप लेनी है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप
ये सब करिएगा तो देखिए आपका जो जुकाम है ना, सर्दी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तो आपको तुलसी और शहद को भी थोड़ा चूसते रहना है, इससे भी आपका जो जुकाम है बिल्कुल गायब और जड़ से ख़त्म। सच बता रही हूँ 100%। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो जब भी आपको जुकाम लगे ज़रूर ये कीजिएगा। तो बच्चों की समस्या और बड़ों की समस्या पे जो मैं बात करने वाली थी ना, ये मैंने आपको बता दी है कि जुकाम और बुखार भी, क्योंकि जब जुकाम आता है तो बुखार भी पीछे पीछे चला आता है कि भाई अब तो हमें पीछा नहीं छोड़ना है, अब हम पूरा ही ख़राब करके रहेंगे। तो ये हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने काढ़े पे ध्यान देना है। जो उस टाइम हमने पीना है ना, भूल जाइए चिप्स, तरह तरह के फास्ट फूड, ये सब भूल जाइए, कुछ दिन के लिए परहेज कीजिए। क्योंकि ये है ना, इस टाइम अगर आप जितना अपने शरीर को धोखा देंगे तो शरीर भी आपको धोखा देगा, है ना। तो ओरिजिनल खाइए, खिचड़ी का सेवन कीजिए, उस टाइम दलिया खा लीजिए, कुछ भी ऐसा खाइए जो आपके शरीर को, सेहत को फ़ायदा हो जिससे। तो ये सब मैं अपने घर में रेगुलर करती हूँ, क्योंकि तो ये सब मैं जो मैं बता रही हूँ ये मैं खुद करती हूँ। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, आपके घर में कोई बीमार भी नहीं होगा जल्दी से। रात में आपको पीना है हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाला दूध जो है ना, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। और उसको पकाना है, हल्दी को दूध के साथ पकाना है, उसमें चीनी थोड़ा सा डाल लें ताकि आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगे। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप हल्दी वाला दूध पसंद नहीं करते हैं रात में, या कई लोग बच्चे पसंद नहीं करते हैं अक्सर, तो क्या करना है, उनको गुनगुना पानी ही दे दें आप, है ना। इससे उनकी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी और उनको सर्दी जुकाम खांसी बिल्कुल नहीं होगा। ये आप 100% कोई अगर जो समझदार होंगे ना, वो बिल्कुल ये बात ध्यान देंगे कि ये बात सही है। तो अक्सर हमें वैसे भी बिना जुकाम खांसी के भी हमें गर्म पानी पीना चाहिए। सहमत हो तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। तो थैंक यू सो मच। मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह की वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।